भारतीय सेना ने चीनी सैनिक पकड़ा, चिराग पासवान का तंज। बिहार सीएम ने 5 साल बर्बाद किए, 4 सालों में प्रदूषण पर होगा पूरा नियंत्रण। चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान की बड़ी साजिश। एमपी सीएम के मौन धरने को कांग्रेस ने कहा नाटक। भारत चीन के विवाद के बीच चीनी सेना जहां लगातार भारतीय सेना में घुसपैठ की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन लद्दाख के चुमार डेमचोक इलाके में एक चीनी सैनिक को पकड़ा गया है। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत उसे वापस चीनी सेना को दे दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पिछले 5 साल में किए गए कार्यों का ब्यौरा मांगते हुए तंज कसा है। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ कुर्सी के खेल में पिछले 5 साल साहब ने बिहारियों को बर्बाद किया। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को देखकर आने वाले 5 सालों को देखा जा सकता है। सर्दियों के शुरू होते दिल्ली से सटे राज्यों में किसानों के पराली जलाने के कारण राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, जिसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली सीएम ने हर महीने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को बैठक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर सब साथ आ जाए तो 4 सालों में प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। भारत पाकिस्तान के विवाद का फायदा हमेशा से चीन ने उठाने की कोशिश की है, लेकिन अब भारत के साथ चीन की तनातनी का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान अब चीन को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान बहुमुखी सुरंग वाली साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसी की माने तो पाकिस्तान ने रामगढ़ सेक्टर में सुरंग खोदनी शुरू कर दी है, जिसका निकास भारत सीमा में होगा। इससे पहले भी साल 2017 में भी सुरंगी साजिश कर चुका है। 2021 में होने वाली सऊदी अरब की हज यात्रा के लिए भारत सरकार अभी से तैयार हो रही है। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण हज यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ मकसूद अहमद भी मौजूद थे। नकवी ने कहा कि हज 2021 पैंडेमिक के मद्देनजर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइंस पर निर्भर करेगा। जून-जुलाई 2021 में होगी हज यात्रा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा बीजेपी की दलित नेता इमरती देवी के बारे में अपशब्द बोलने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 घंटे का मौन धरने पर बैठ गए। इस धरने को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब दलित युवती के साथ बलात्कार हुआ तो क्यों कुछ नहीं बोले सीएम, और ये केवल नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बलात्कारियों का समर्थन क्यों करती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने निशाना साधा है। पवार ने कहा कि कोश्यारी के पत्र को लेकर तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता तो पद पर नहीं बना रहता, वो कब का पद से इस्तीफा दे देता। इस साल जनवरी में ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध में अमेरिकी हमले में कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईरान कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्वाड फोर्स के डिप्टी कमांडर मोहम्मद रजा फलाह जाहिद ने अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि ईरान अमेरिका से बदला जरूर लेगा।
यौन शोषण का आरोप झेल रहे फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक्ट्रेस पायल घोष ने दावा किया कि उनके साथ हुई ज्यादती के बारे में उनके क्रिकेटर दोस्त इरफान पठान को सब पता है। उन्हें उम्मीद थी कि इरफान पठान इसे शेयर करेंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन वो चुप हो गए। अनुराग कश्यप ने इरफान के सामने ही पायल को मैसेज किया था। हालांकि पायल ने यह भी माना कि बलात्कार होने के बाद पायल ने इरफान खान से शेयर नहीं की थी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के सभी पंडाल को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आम व्यक्ति को पंडाल में जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी पंडाल को नो एंट्री जोन घोषित किया है। केवल आयोजकों को ही जाने की इजाजत होगी और केवल वही लोग अंदर जा सकेंगे जिनके नाम बाहर लिखे गए हों। हालांकि कोर्ट के इस आदेश पर कुछ दुर्गा पूजा संघों ने आपत्ति जताई है और कहा कि वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन भक्तों को आने की इजाजत दी जाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।